अच्छा, मैं बता रहा था मुर्तजा और बाकी के जी सारे लोग, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल है ना, तो आपकी लारावेल में प्रॉब्लम करेगा। कोशिश करो उसे अनइंस्टॉल कर दो। मुर्तजा आपने अनइंस्टॉल किया था लेकिन फिर भी आपको सर एरर आ जो रहा था, क्यों? सर जो विंडो जी के सर। साथ बिल्ट इन आता है सर, उसको भी नहीं अनइंस्टॉल नहीं, कर दें, वो उसको तो नहीं होता ही करना, नहीं। उसको नहीं करना, उसको नहीं करना। मुर्तजा की जवाब सवाल का जवाब देने दो, मैं बताता हूँ। मुर्तजा आपने एंटीवायरस डिलीट कर दिया फिर भी आपको एरर आ रहा था, है ना? जी सर। मैं आपको रीजन बताता हूँ। शहजादे, रीजन ये थी, यार इस वक्त भी सिस्टम पे मेरे काफी कुछ खुला हुआ है, तो बर्दाश्त कर लेना आप लोग। रीजन ये थी मुर्तजा के, आप सारे भी सुन लो। जब आप एंटीवायरस यूज करते हो ना, हम सोर्स फाइलों के साथ खेल रहे होते हैं, ठीक है? जब आप एंटीवायरस ऑन करते हो ना, तो हमारी ये वाली फाइल डिलीट हो जाती है, स्टोरेज। ये आर्टिसन वाली। आपको जो एरर आ रहा था वो सर्वर डॉट पीएचपी समथिंग आ रहा था, ऐसे ही है ना? जी वो सर्वर डॉट पीएचपी इस वजह से आ रहा था क्योंकि आर्टिसन वाली फाइल सर्व पीएचपी आर्टिसन सर्व को चला रही होती है, ठीक है ना? तो वो मेन फाइल आपकी डिलीट हो जाती है। आपको एंटीवायरस डिलीट करके या तो लारावेल को दोबारा से इंस्टॉल करना है, या आपको वो वाली फाइल किसी और प्रोजेक्ट पे उठा के इससे इसके अंदर रिप्लेस करनी है। फिर आपका ये गिटहब चलता है, के साथ न्यू वाली फाइल उससे कर दो। तो ये आप नया एक दफा इंस्टॉल कर लो। ठीक। ओके, अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन तक तो हमने देख लिया था। एक नई चीज आप लोगों को सिखानी है मैंने आज, और बाय चांस मैंने एक लारावेल का नया प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल किया है। नाम पता नहीं मैंने क्या रखा था। वो दानिश तुमने किया है? दानिश, जी 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 सर, मैंने भी सर अभी स्टार्ट किया ही था, अभी लेक्चर स्टार्ट अच्छा, होने से 15-20 मेरे मिनट पहले। मेरे दिमाग और दिल की एक बड़ी हसरत है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि दानिश तुमने किया और तुमको यस सर, ये मेरे दिल की बड़ी हसरत है, ये बंदा पूरी नहीं करता। बड़ा ही मैं परेशान हूँ इस बात से। नहीं सर, बेचारे के पास थोड़ी मसरूफियात ज्यादा है इस वजह से। नहीं यार, मैं इतनी मसरूफियात नहीं होंगी, 5 मिनट ना निकाल सके मेरे लिए। मेरी दिल की हसरत ही पूरी कर दे यार दानिश। दानिश बहुत हो गया यार। मेरे दिल की हसरत पूरी कर दो ना, दूर जाओ इतना। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए इसे। सर जी एक, करेंगे कि इंशाल्लाह किसी दिन ना वो कहना हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे, वो वाला हिसाब कर देंगे आप। नहीं 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 नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। इस दफा अकेला मैंने नहीं हैरान होना, इस दफा सारों ने हैरान होना। जिस दिन भाई दानिश ने हमें अच्छा पॉजिटिव जवाब दिया असाइनमेंट को लेके या कोई टास्क को लेके, तो सारों ने ना अपने माइक अनम्यूट करके क्लैपिंग करनी, ठीक है? बल्कि कैमरे ऑन करके क्लैपिंग करनी। ना भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, जब करेगा उसके बाद। अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखो अब्दुल्ला को कितनी खुशी है, अब्दुल्ला को बहुत खुशी है। अच्छा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हुआ है, विंडो मैंने करनी थी, मुझे याद नहीं रहता। मैं कहता हूँ कहाँ अपना डाटा मैं इधर उधर करूँ पहले। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ऑथेंटिकेशन बनाया था, अब हम एक नई चीज यूज करने लगे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक टाइम पे दो दो प्रोजेक्ट कैसे चला सकते हो, ठीक है? एक टाइम पे दो दो प्रोजेक्ट कैसे चला सकते हो। अगर आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ, आपको ये दो यूज कर लो। एक टाइम पे दो दो प्रोजेक्ट्स कैसे चला सकते हो, उसके लिए मैं दिस वन, ओके, एक प्रोजेक्ट मेरे पास चल रहा है ये वाला jobs.com। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सर स्क्रीन नजर आ रही हाँ, है? अब आ रही है सर। ठीक है। अच्छा जी, एक प्रोजेक्ट तो है हमारे पास ये वाला jobs.com, जो कि इस वक्त वर्किंग में है।
and going to use the next project also. इधर ओपन हो जाए। ये है जी मेरा दूसरा प्रोजेक्ट, इसका मैं टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। अब हमने एक टाइम पे दो प्रोजेक्ट चलाने हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट वो जिसके अंदर कल हमने ऑथेंटिकेशन बनाई थी, उसमें फिल वक्त हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अब ओपन हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि कल जब हमने ऑथेंटिकेशन बनाई तो एक लेआउट का फोल्डर नया बन गया है, एक ऑथ का नया फोल्डर बन गया। उसके बाद ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर ये ऑथ नया बन गया। ये देखें, अब इसके अंदर अलग अलग कंट्रोलर बने हैं, लॉगिन कंट्रोलर, रजिस्टर्ड कंट्रोलर, रीसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और इसी तरह। लेकिन अगर आप फ्रेश में देखते हो ना तो फ्रेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देख रहे हो, ये यहाँ लेआउट का कोई फोल्डर नहीं है, यहाँ HTTP के अंदर ऑथ का कोई फोल्डर नहीं है। समझ रहे हो, ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। अलबत्ता हम इसको रन करते हैं। अरे इसको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए यार। भाई कल से रीस्टार्ट किया लैपटॉप आप? नहीं सर, मादत के साथ मैंने आज भी नहीं वो किया। ना आपकी कल भी विंडो आई हुई, विंडो की अपडेट आई हुई थी। जब विंडो की अपडेट आई हो ना तो स्लो हो जाता है। हाँ, वो यही रीजन थी। बच्चों 2 मिनट देना मुझे जरा। नहीं, मैं कराची से नहीं हूँ। और कराची, ओके, दोबारा टर्मिनल रिस्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर अच्छा। अब हमने ना एक दो चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। एक तो ये कि हम दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग पोर्ट पे रन करेंगे। जैसे कि ये है, मैं चलाता हूँ PHP आर्टिसन सर, ओके। ये जब मैं पोर्ट पे चलाऊंगा तो ये प्रोजेक्ट अलग से रन होगा, लेकिन जब मैं इस पर चलाऊंगा तो ये प्रोजेक्ट अलग से रन होना चाहिए, लेकिन जो कि नहीं हो रहा। हम इसको सादे CMD से कर लेते हैं भाई, ऐसे ही सही। फिर PHP आर्टिसन सर, और दूसरा था ये। अब अगर पहला वाला प्रोजेक्ट है ना बच्चों, ये है ना, जिसको मैंने PHP आर्टिसन सर्व के साथ चला दिया, तो दूसरी जो कमांड है ना मेरी, ये वाली, ये ऐसे नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों पोर्ट्स एक दूसरे के ऊपर जो है ना, एक दूसरे की बेस के ऊपर रन नहीं हो सकती, ठीक है। कीप इन माइंड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कमांड चलानी पड़ेगी PHP आर्टिसन सर्व पोर्ट 1010 1010। इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 2020 भी लिख सकता हूँ, 3030 भी लिख सकता हूँ, जो भी लिख सकता हूँ ये उसी पोर्ट के ऊपर चल जाएगा, कोई इसमें इतना इशू नहीं होगा। ये देखो, ये मेरा इस प्रोजेक्ट, ये मेरा कल वाला प्रोजेक्ट चल गया इसके ऊपर, ठीक है। और मेरा ये देखो, ये रन हो रहा है। अब इसी तरह मैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट रन करना चाहता हूँ तो वो मेरा रन हो जाएगा इस पोर्ट के ऊपर, ठीक है। ये जैसे ही रन होता है फिर हम इसको प्ले करते हैं। अगर मैं इसी पोर्ट के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट रन करूंगा तो वो खराब हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट मुझे रन करने के लिए 1010 पर करना पड़ेगा, ऐसे करके। अभी जैसे ही ऑन हो जाता है फिर हम आगे चलते हैं। ये भी ऑन हो रहा है, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि अगर आपने एक टाइम पे दो प्रोजेक्ट चलाने हैं बच्चों, तो दोनों प्रोजेक्ट्स को अलग अलग से आपको चलाना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट एक साइड पे एक पोर्ट पे चलेगा, दूसरा प्रोजेक्ट दूसरे पोर्ट पर चलेगा। एक पोर्ट पे कभी भी दो प्रोजेक्ट्स नहीं चलते, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे ही रन हो जाता है हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा हेडर अलग से बना हुआ है और फुटर अलग से बना हुआ है। इसके अंदर हमने npm स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक।
कहाँ है भाई npm 24.com npm run dev। ओके, जैसे npm रन हो जाता है ये हमारी लोड होना शुरू हो जाएगी। सदाम, आपका जो npm का इश्यू आ रहा है उसके बाद आपकी फाइल कुछ इस तरह की आ रही होगी, है ना? या नहीं? ये देखो, ये 101 पे चल गया। सदाम जवाब नहीं दे रहे लड़के तुम। सदाम है भी या नहीं? किधर है सदाम? उसो ओके। खुशो साहब, सदाम भाई सदाम बेचारा, है और गए मैं हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उठ जाएगा। अच्छा, टूर ये गया हमारा टूर। वो प्रोजेक्ट है जो फ्रेश है, और ये हमारा वो प्रोजेक्ट है जो इस वक्त चल रहा है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अभी npm को स्टार्ट किया है, जो कि ये चल रहा है इस वक्त npm मेरा। अब मैं आपको जो नई चीज सिखाने जा रहा हूँ वो है हेडर और फुटर। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोबारा मैं कोई नहीं सिखाऊंगा। सो अपने अपने कान, हाथ, मुंह, पैर सब कुछ खोल लो। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा एक ही हेडर और एक ही फुटर हो। मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू ऑन गूगल, और गूगल के ऊपर मैं लिख रहा हूँ W3 schools बूटस्ट्रैप 4। तो इसके अंदर हम एक छोटा सा बूटस्ट्रैप ऑन कर लेते हैं, ठीक है। लो जी, ये भी चल गया है। इसको भी मैं रन कर लेता हूँ तो ये लोड हो जाएगा, जैसे कि ये है। मैं यहाँ से एक बूटस्ट्रैप 4 डाउनलोड जो है ना इसके अंदर रन कर लेता हूँ। फ्रंट एंड पे मैं अब इतनी मेहनत नहीं करूंगा, तो लिहाजा अपने दिमाग, आंख, पैर खुले रखो। ये देखो, और इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये रन हो रहा है। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। बूटस्ट्रैप एग्जांपल आ गया, और ये देखो आ गया। मैं एक बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार भी कहीं से निकाल लेता हूँ। बूटस्ट्रैप और नैव बार, ओके, आई एम गोइंग टू यूज दिस वन। यहाँ पर नेविगेशन बार एक लगा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या ये ठीक काम कर रहा है। यहाँ तक तो समझ आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डिटेल में नहीं समझा रहा ये चीज। मैंने वेलकम डॉट प्ले डॉट पीएचपी के अंदर सिंपल एक बूटस्ट्रैप की फाइल पेस्ट कर दी है। यहाँ तक तो समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। जी सर। अब यहाँ से नई चीज है जो समझने वाली है, ठीक है। वो समझने वाली जो चीज है वो क्या है, वो देख लो। ये जो नेविगेशन बार तक है ना, ये अली शहजाद जरा गौर से देखना। ये जो नेविगेशन बार तक है ना, ये मेरा भाई हेडर है, ठीक है ना। मैं यहां से लिख रहा हूँ, ये मेरा हेडर है। हेडर यहाँ से शुरू हो रहा है और एंड हेडर हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये तो था मेरा हेडर। अब आ जाओ फुटर की तरफ। फुटर मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बना रहा, मैं जस्ट फुटर में ये लिख रहा हूँ। फुटर, फिर से फुटर। इस चीज को मैं पूरा एक लेक्चर इस वजह से दे रहा हूँ, वरना ये मैं 2 मिनट में पढ़ा सकता हूँ। मैं पूरा लेक्चर इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों की लारावेल की बेस बन रही है, तो कहीं ये ना हो कि आप लोग मिक्सअप हो जाओ। नैवबार, फिर नैवबार, एक्सपैंड एलजी, और फिर क्या था इसके बाद? नैवबार लैब। राइट, फिर नैवबार पीजी डॉट। ओके,
कंटेनर, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ जी कंटेनर के बाद सिंपल एक एंकर लगा रहा हूँ। ये तो सबको आता है ना, आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसको ये ना आता हो, बोलते नहीं हो। आता है सर जी, आता जी जी सर आता है। ओके वेरी गुड। हाँ ये लो जी, और ये लो। ये देखते हो, ये मेरा फुटर है और ये मेरा हेडर है। अच्छा मैं अब जाता हूँ इसकी तरफ। अच्छा अब जरा गौर करना, मैं अपने, ये मेरा पहला वाला प्रोजेक्ट है, ये मेरा दूसरा वाला प्रोजेक्ट है, मिक्सअप ना कर देना, ठीक है। मैं जाता हूँ इसके अंदर, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाके यहाँ पर से लेआउट में जाके app.blade.php में जाता हूँ, और मैं यहाँ लारावेल की जगह लिखता हूँ जी असद मुख्तार। तो ये देखो जरा, ये मेरा चेंज हो जाएगा यहाँ से, ये असद मुख्तार। ओ माय गॉड, ये क्यों नहीं आया? ये देखो, अब यहाँ से चेंज करते हैं जी असद मुख्तार। ये मैंने वो पूरा कोड खत्म कर दिया है। ये देखो जी ये आ गया। अब मैंने जस्ट एक पेज से चेंज किया है, लेकिन ये मेरा रजिस्टर्ड पेज पर भी चल रहा है, ये मेरा लॉगिन पेज पर भी चल रहा है, ये मेरा फॉरगेट पासवर्ड पेज पर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी हेडर फाइल सेम है। ऐसा ही है ना, हेडर वाली फाइल सेम है, ऐसे ही है ना, जैसे हम पीएचपी में करते थे, याद है ना सबको? जी सर याद है। अच्छा जी अब सर, हम जी इसको सर। लारावेल में करके देखते हैं। मैं एक सिंपल करने लगा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर लेआउट्स का एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पर app.blade.php बनाऊंगा। ये PHP के सुजेस्ट करदा नाम है, मैं इसके अलावा जो मर्जी लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना एक HTML का कोड लिखने लगा हूँ। मेरे पास HTML की एक्सटेंशन ही नहीं इंस्टॉल, मुझे एक्सटेंशन की आदत नहीं है बेसिकली, मुझे खुद काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किल्लत फील हो रही है अब। ओके यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ जी जो विश, तो यहाँ मुझे चाहिए बेसिकली, मैं नया एक प्रोजेक्ट बना रहा था, वेब एजुकेटर्स लिख देता हूँ फॉर द टाइम .com, पाकिस्तान फर्स्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, फिर बॉडी, और यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ जी H1 फॉर एग्जाम्पल। इस वाली H1 को मैं कह देता हूँ हेडर, एंड इस H2 को मैं कह देता हूँ फुटर, ठीक है बच्चों। मतलब फॉर एग्जाम्पल के ये वाला हिस्सा मेरा हेडर होगा और ये वाला हिस्सा मेरा फुटर होगा। जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ जी यील्ड। अब यील्ड के स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में ये है। इसको मैं कह रहा हूँ जी कंटेंट। ओके दैट इज माय कंटेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे के पूरे कोड को खत्म करके अगले पेज में बैकअप के तौर पे सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कंटेंट बॉडी। अब देखते हैं जी हमारे पास क्या चलता है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए टेक्निकली कंटेंट बॉडी। अब मेरा हेडर और फुटर बेसिकली ना इस फाइल के अंदर रहेगा, app.blade.php के अंदर, ठीक है। मेरा हेडर और फुटर इस फाइल के अंदर रहेगा, और मैं जस्ट यहाँ पर करूंगा एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड्स है या एक्सटेंड है वो भी हम देख लेते हैं। लेआउट्स डॉट एड सेक्शन कंटेंट एंड एट द रेट सेक्शन, सॉरी एंड सेक्शन, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट बॉडी। अब देखना क्या होता,
ये देख रहे हैं, मेरा हेडर ऊपर आ गया, फुटर नीचे आ गया, कंटेंट बॉडी ये आ गया। बेसिकली जहां मैंने यील्ड लगाया था हेडर और फुटर के दरमियान, यील्ड का नाम रखा था मैंने कंटेंट, जिस वजह से मेरा ये वाला हिस्सा कंटेंट बॉडी में आ गया। अब एक्सटेंड्स के अंदर मैंने लेआउट्स डॉट ऐप लगा दिया था, तो वो बेसिकली मेरा हेडर और फुटर उसके ऊपर नीचे आ गया। किसी को समझ आया कि क्या हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, ये जादू है, दोबारा बता दिए। मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं लेआउट्स का एक फोल्डर बनाया, ठीक है। मैं स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। जी सर, समझ आ रहा है यहाँ तक तो। स्टेप 1 मैंने क्या किया, लेआउट्स फोल्डर क्रिएट किया, जी सर। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 मैंने क्या किया है, स्टेप 2 के अंदर मैंने blab.play.php की फाइल क्रिएट की है, क्लियर। उसके बाद ठीक हो मैंने गया। स्टेप 3 क्या किया है बच्चों, स्टेप 3 मैंने ये किया है, स्टेप 3 मैंने ये किया है कि मैंने HTML कंप्लीट जो है ना एक कमांड लिख दी है इसके अंदर, मतलब कि HTML पेज बना दिया है। और HTML पेज के अंदर मैंने क्या किया है, हेडर भी बना दिया है और फुटर भी बना दिया है। लेकिन जो दरमियान में मेरा कंटेंट बॉडी है ना, उसको मैंने चेंज नहीं किया। उसके अंदर मैंने लिख दिया यील्ड, और उसको मैंने नाम दे दिया यील्ड को, ये जो दरमियान वाला नाम है ना, बेसिकली ये यील्ड का नाम है, कंटेंट का नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। फिर मैं अब स्टेप 4 क्या है, मैं किसी भी फाइल के अंदर एक्सटेंड्स यूज करके, एक्सटेंड का ये छोटा है बड़ा नहीं है, ठीक है। एक्सटेंड्स यूज करके लेआउट्स डॉट ऐप यूज करूंगा और एट द रेट लगाना लाजमी है। फिर एट द रेट सेक्शन, सेक्शन बेसिकली क्या है, सेक्शन ये वाला यील्ड है, मैं सेक्शन कंटेंट यूज करता हूँ और मैं एंड सेक्शन कर दूंगा, तो मेरा हेडर और फुटर डायरेक्ट कॉल हो जाएगा जैसे कि ये कॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? थोड़ा सा एक्सपेंड करो इसको। सर एंड सेक्शन से फूटर आ गया और एक्सटेंड से जो है ना, क्या है, लेआउट डॉट एप्स। हाँ, एक्सटेंड से ले हेडर और फुटर आ गया, और हेडर और सही। फुटर के दरमियान जहां मैंने ये यील्ड लगाया था उस जगह पे मेरी कंटेंट बॉडी है, तो मेरा ये आ गया। फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं अपना हेडर वाला सेक्शन ये वाला क्रॉस करता हूँ और लेके आता हूँ इसके अंदर, ओके। उसके बाद यहां से मैं क्रॉस करता हूँ और ये इधर ले आता हूँ, और इसके दरमियान में ये यील्ड लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये यील्ड। और मैं क्या करता हूँ, ये जो दरमियान वाला सेक्शन है ना, ये वाला, इसको मैं करता हूँ कट और मैं ले आता हूँ यहाँ पर। तो आप देखना जल्द, समझ आया कुछ? अब अगर मुझे हेडर में चेंज करना है तो मैं करूंगा यहाँ पर ऐप के अंदर जाके, मतलब कि ये फॉर्म खत्म, और उसके बाद इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ सारे के सारे को। फॉर्म, फिर उसके बाद अबाउट, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट, तीन फाइलें ऐसे, तीन ऐसे, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ये 1 2 3, ठीक है। और कौन कौन सा पेज था भाई हमारे पास? जॉब्स का पेज था जो कि ये है, ठीक है। और कौन सा पेज था? क्रिएट अ जॉब का पेज था जो कि ये है,
आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली ये जो हमने अभी ये फॉर्मूला यूज किया है वो बेसिकली ये फॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज हुआ हुआ है। तो अगर आपके सिस्टम में ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम बनाना हो, रिक्वायर्ड हो, तो जब आप कमांड लगाओगे ये ऑटो बन जाएगा। और अगर आपके ऑथेंटिकेशन वाले सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं है, हेडर एंड फुटर खुद से बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। समझ आया? कुछ खामोश लग रहे हो आप लोग, मुझे मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं सर, मुश्किल तो नहीं है, खैर हो जाएगा। हमारी मुश्किल ने मुझे बताया कि ये मुश्किल मतलब इतना भी आसान नहीं है, मुश्किल है, अगर ऐसा भी मुश्किल एक नहीं है कि दफा ना आपने हो। अपने हाथों से गुजारोगे ना तो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने अभी अब तक अपने हाथों से ही ना इस चीज को गुजारा, जिस वजह से ये नहीं आ रहा। हमजा साहिब, मुझे टेम्पलेट कहाँ दिया था? ड्राइव पर शेयर किया था। कहाँ पे? ड्राइव पर मैंने लिंक शेयर किया था ना, ड्राइव पर रख के। वो लिंक मुझे यहाँ पे लगा देते हो जरा, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं देखता हूँ। देखो जरा, अब जो हमने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था उस टेम्पलेट को हम इसमें मूव करेंगे इंशाल्लाह। अब हमने ऐड कर लिया पॉसिबल। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, इनको एक दफा समझ लो तो लारावेल देखना जाती कहाँ। मैं इतना स्लो लेकर चल रहा हूँ, उसकी रीजन सिर्फ ये है कि आपको ये बेसिक चीजें समझ आ जाए। ये हेडर और फुटर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, आप लोगों के सामने ये लगा है, फिर हम अगले वाले स्टेप पे जाएंगे। अब्दुल्ला वसीम ने भेज दिया भाई लिंक ड्राइव का। भाई हेडर और फुटर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे लेकर चलेंगे इसको। मिल गया हमजा, मिल गया। लड़कों, मैं सवाल का इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों की तरफ से। सर प्रैक्टिस नहीं होगी तो सवाल कैसे आएगा, वो हमें पता ही फिर नहीं मैं है आगे सवाल ना करना पढ़ाऊँ है। इसका मतलब? हाँ पढ़ा है सर, पढ़ा है आगे। सवाल तो सर आ जाएगा इंशाल्लाह, जब काम करना है स्टार्ट होगा ना। ये जब तक आप लोग मुझसे सवाल नहीं ना करोगे मुझे अजीबोगरीब सा फील होता है। सर ये बात समझ में आ गई कैसे हेडर फुटर सेट करना है, लेकिन बस खुद किया नहीं है ना, तो बस जबान पे चुप लगी है। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम एक चीज और करेंगे, फिर वाइंड अप। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते, फिर देखना लारावेल जाती कहाँ। अब होम का पेज था, अबाउट का पेज था, कॉन्टैक्ट का पेज था, क्रिएट अ जॉब का पेज था, जॉब्स का पेज था, और क्या है? और कौन सा पेज था भाई? और सर लॉगिन था, रजिस्ट्रेशन जैसे कि ओके, लॉगिन का पेज था और रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर का पेज था। ये था बिफोर लॉगिन वाले पेज, ऐसे ही है ना? जी सर। ओके, ये थे जी बिफोर लॉगिन वाले पेज। ओके, अच्छा अब पहले हम बनाते थे पेजेस, अब हमें पेजेस बनाने के लिए क्या क्या पढ़ना करेगा? स्टेप 1, कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। स्टेप 2, व्यू बनाना पड़ेगा। स्टेप 3, राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोलर, व्यू एंड राउट बनाना पड़ेगा हमें। सर अगर चार्जिंग पे लगा दें मजा आ जाएगा। चार्जिंग खत्म होने वाली है आपकी, कहीं बंद हो जाए। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट अभी क्या करना है? नेक्स्ट बच्चों हमने अब मैं अपने नए वाले प्रोजेक्ट को फिलहाल फॉर द टाइम बंद कर रहा हूँ, वापस पुराने वाले पे आ रहा हूँ जिसके ऊपर हमने लॉगिन सिस्टम बनाया था अपना। ठीक है, रजिस्टर्ड वाला पेज बंद, वेरीफाई वाला पेज बंद, सारे के सारे पेज बंद। अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ व्यूज के अंदर, और व्यूज के अंदर जाके मुझे पेजेस बनाने हैं।
जो कि हमने कल बनाए थे, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, होम का, जॉब्स का, पोस्टर जॉब का और वेलकम का। ठीक है, और इसके अलावा कोई पेज? सर पेजेस बनाने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर क्यों सर? सिंपली वैसे जैसे पहले बनते थे उसका वो वाला सिस्टम क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में मिलेगा। देखो, जब हम लारावेल के स्केड्यूल को फॉलो करते हैं ना, तो अब आप देखना कि आप अपना किया हुआ काम सबको दिखाओगे तो सारे समझ आएंगे, और सबका किया हुआ काम आप खुद देखोगे तो सब समझ जाओगे। ठीक है, लारावेल के स्केड्यूल को फॉलो करने का तरीका ही है। मैंने आपको क्या बताया था कि लारावेल के स्केड्यूल को जब हम फॉलो करते हैं तो जब आप ग्रुपिंग में काम करते हो ना, तो आपका कोड स्टाइल जो है ना सेम रहता है हमेशा। ये इसका फायदा ये है, contact.blade.php ये बना हुआ है। ओके ओके फाइन। अच्छा, अब आ जाते हैं कंट्रोलर्स की तरफ। ये ऑथ वाले कंट्रोलर है, ये हमने अलग कर दिए। ये होम वाला कंट्रोलर था जो ऑटो बन गया था, ये भी हमने अलग कर दिया। अब यहाँ हम एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, दैट इज डिपेंड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट। अब कीप इन माइंड कि अगर तो आपका पेज फंक्शनल है ना, तो बना दो उसका कंट्रोलर अलग से। और अगर आपका पेज फंक्शनल नहीं है ना, बल्कि उसका डेटाबेस से कोई खास लिंक नहीं है, तो आप सिंपल वैसे कंट्रोलर बना लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी सारे पेजेस को हैंडल करने के लिए मुझे एक कंट्रोलर चाहिए जिसका नाम मैं रखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर को नाम दे देते हैं हम जोबिश नहीं पेजेस कंट्रोलर का। ओके, ये मैं एंटर कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड पेजेस कंट्रोलर। ये आ गया। अब मुझे यहाँ पर अपने रोड्स बनाने हैं। ठीक है, ये वो वाला रोड है जो लॉगिन सिस्टम को चला रहा है, ये वो वाला रोड है जो आफ्टर लॉगिन सिस्टम को चला रहा है, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। हम यहाँ पर ऊपर बना लेते हैं। मैंने कहा ये रोड मैं खत्म कर रहा हूँ। मैंने कहा रूट गेट, ये वही वाला गेट है जो हम HTML फॉर्म में यूज करते हैं। स्लैश मतलब कि जब कुछ ना हो तब कौन सा व्यू शो होना चाहिए। एक तो तरीका ये था जो मैंने कल बताया था, डायरेक्ट फ्रॉम व्यू, जो कि ये था होम। ओके, इसी तरह बेसिकली हमारा होम पेज हमारा वेलकम पेज है ना, सो इधर आएगा वेलकम, फिर अबाउट, वेरी गुड, फिर कॉन्टैक्ट, यहाँ पर हमें अबाउट लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट, ओह माय गॉड द लैपटॉप बैटरी लो है, एक सेकंड देना मुझे। सर मैं यही कह रहा था थोड़ी देर पहले। सर अब्दुल्ला यही तो कह रहा था तब से कि चार्जिंग पे लगा ले तो मजा ही आ जाएगा। यार मैं ना घर जा रहा था, फिर मैंने सोचा ऑफिस में ही बैठ के ना क्लास ले लेता हूँ, फिर घर जाता हूँ। तो चार्जर मैंने रख दिया था बैग में, अब यहाँ से मैं किसी और का चार्ज लगाया। एनीवेज, रिटर्न कर रहा हूँ मैं व्यू में कॉन्टैक्ट वाले व्यू को, फिर उसके बाद फॉर्म अबाउट कॉन्टैक्ट, सर कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे ना, व्यू। कॉन्टैक्ट ओके, उसके बाद रूट गेट, अभी भी गलत है। ठीक अभी भी गलत है, जी सर। फिर दोबारा रूट, फिर गेट। ये ना आपको अभी स्टार्टिंग में देखने में जरा मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये बहुत इजी है, आपका बड़ा काम जो है ना आसान कर देती है ये। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ जी रिटर्न। कीप इन माइंड एक फंक्शन में हमेशा एक ही रिटर्न यूज होता है, इससे ज्यादा यूज नहीं होता। कॉन्टैक्ट, फिर आगे जॉब्स, इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। अब रन के देख करके देखते हैं कि क्या रन होता है। जी, ये हमारा होम चल रहा है।
ये हमारा अबाउट भी चल जाएगा अभी। अच्छा जी, अबाउट नहीं चल रहा, उसकी सॉरी, ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा, वो वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये वाला हमारा होम चल रहा है, ये वाला हमारा अबाउट चल रहा है, ये वाला हमारा कॉन्टेक्ट भी चल रहा है, ये वाला हमारा जॉब्स भी चल रहा है। ठीक है, ये पोस्टा जॉब नहीं था, ये ऑल जॉब्स था। इसके बाद पोस्ट जॉब, ये पोस्ट जॉब हम राउट ऐसे भी बना सकते हैं जो आपके सामने मैंने अभी बनाया है। ठीक है, पोस्ट जॉब सिंपल। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी, पोस्ट जॉब। ये देख रहे हैं, ये हमारा रोड चल रहा है। यहाँ तक तो समझ आया? जी सर आया। ओके, ये जो हमने रोड चलाया ना, ये हमने चलाया डायरेक्ट, मैं ऊपर कैटेगरी मेंशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम व्यूज, डायरेक्ट फ्रॉम व्यूज हमने ये रोड चलाया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ आप लोग इस तरह के रोड्स बनाओ अब, ठीक है, फिर हम थ्रू कंट्रोलर चलाएंगे। बट यू ऑल थिंक के थ्रू कंट्रोलर बना दो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, थोड़ा सर एक एग्जांपल बना। एग्जाम्पल आपके सामने है बनी हुई ऑलरेडी, ये वाली। ये वाली स्लैश होम, होम कंट्रोलर क्लास इंडेक्स। इसका मतलब है कि ये होम वाले कंट्रोलर के अंदर जाके इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये वाला फंक्शन इस व्यू को कॉल कर रहा है, लेकिन ये आधा हुआ है। व्हाट यू थिंक, आप लोग ऐसे वाले डॉट्स बनाओ पहले। है लड़कों? सर अभी डाउट सही है। क्या चीज? अभी यही वाले ठीक है मेरे ख्याल में। ये हैं जी डायरेक्ट फ्रॉम व्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमने बनाना है डायरेक्ट थ्रू कंट्रोलर्स, और वो ही हमने यूज करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे रोड्स बना के रखो जिस तरह आप लोगों ने कल के अंदर क्या नाम है इसका, वो बनाया था ना,